मेरा नाम दिलसाई कश्यप है। आपके बीच में मैं कुछ इस प्रकार का जो है ना, ये आपके बारे में बेसिक नॉलेज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं सामान के बारे में बताऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनिए। ये सामान किस सामान आपको- के बारे में? ये बिजली बिजली का सामान, जिसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल, उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। ये सामान आपको सीखना है और आगे जाके आपको काम आएगा एक दिन। तो इसको आप सभी जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पेंसिल बोलते हैं। ये क्या काम आता है? वायर को छीलने का भी काम आता है, काटने का भी काम आता है, और कहीं जैसा करंट आते रहता है उस जगह मोड़ने का भी काम आता है। ठीक है, इस प्रकार का काम आता है चीज। और ये इसको क्या बोलते हैं? पेंचकस क्या काम आता है? कहीं स्क्रू को खोलने का काम आता है, कहीं जैसा कुछ ज़्यादा करंट आने का काम करता है, तो उस जगह लंबा चीज़ जैसा ये टेस्टर हो गया, टेस्टर दिन नहीं पहुंचता है, उस जगह पेंचकस का काम आता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? टेस्टर। ये टेस्टर क्या काम आता है? बिजली का मतलब करंट चेक करने के लिए, कितना करंट आ रहा है, इसमें सब बताएगा। करंट आपको करंट कितना प्रतिशत मारेगा, क्या है इसमें सारा चीज़ है। ठीक है, और कभी कभार इसमें क्या है, इसको चेक करने के बाद भी छूने से करंट मार सकता है, इसमें सब बताएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पाना। ये पाना है आपको 7-8 से लेके आगे तक पाना है, मतलब लंबा तक है, आपको नहीं बता सकता। अलग अलग नंबर है, 6-7 नंबर का आता है पाना, तो तुमको जो जिसके हिसाब से अभी मैं आपके सामने ये देख 7-8 का पाना है ये, और ये है 12-13 का पाना। तो 12-13 का पाना जहाँ पे यूज़ होता है उस जगह यूज़ करना है। ठीक है, इस पाना को बोलते हैं टी पाना। जहाँ पे इस पाना का प्रयोग नहीं होता है, नहीं पहुँच पाता है, उस जगह टी पाना का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं। तो ये क्या काम आता है? फिर ठोकने के लिए, और जैसा बहुत सारा चीज़ में आता है। आजकल वायरिंग करने के लिए काजू की लिप आया, उसको भी ठोकने के लिए काम आता है। ठीक है, इसको बोलते हैं वायर कटर। ये टूट गया मेरा। इसको बोलते हैं वायर कटर। ये काय के लिए आता है काम? ये चालू लाइन में छीलने के लिए और बंद लाइन में भी छीलने के लिए, वायर को छीलने के लिए काम आता है। इसको बोलते हैं वायर कटर। इसको बोलते हैं चाकू। किसी वायर को छीलने के लिए, जैसा इस वायर को हो गया, उस वायर को छीलने के लिए ये काम आता है। ठीक है, इसे चाकू बोलते हैं। इसे बोलते हैं टेप। ये क्या काम आता है? ये टेप जैसा करंट सामने वालों को ना लगे और खुद को भी ना लगे, उस जगह इसको चिपकाने का काम करते हैं। ठीक है, ये है वायर। इसी वायर के जरिए एक जगह से दूसरी जगह बल्ब लगा सकते हैं, और दूसरे जगह से मतलब इस जगह ला सकते हैं, और बोर्ड मन भी लगा सकते हैं। इसके बारे में बताएं। हाँ, इसको आप लोग जानते हैं क्या चीज़ है? ये है, इसको बोलते हैं क्लेम मीटर। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्लेम मीटर। इसमें बहुत सारा जानकारी है, आप जैसा जैसा सीखते जाएंगे मैं बताते जाऊंगा इसके बारे में। ये कैसा चेक करना है, कितना वोल्टेज नापना है, क्या करना है, कहाँ कहाँ ये चेक होता है, सबको मैं बताऊंगा। लेकिन आप जब तक पूरी नहीं सीखोगे मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये क्या है, आप जैसा कुछ चीज़ सीखते हैं स्टार्टिंग से, आपको सबसे पहले सीखना पड़ता है। जैसा आपको गुणा सीखना पड़ता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको संख्या को जानना पड़ता है। उस ऐसी टाइप का है ये है। आपको लाइट के बारे में जानने से पहले सबको जानना पड़ेगा, उसके बाद आपको मीटर के बारे में बताऊँगा। ठीक है, ठीक है। इससे क्या कहते हैं? क्लेम मीटर। बहुत सारा चीज़ है इसमें अंदर में। क्या बोलते हैं, बोलो एक बार। एक बार वो मीटर के पास अपन ले जाके इनको फ्यूज के निकाल के वो बता सकते हैं। तो आप लोग इधर ध्यान दीजिए, कुछ नॉलेज के बारे में सीखेंगे। ठीक है, आप लोग के बीच में कुछ मैं बताने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, क्योंकि ये आपको कभी ना कभी आपके जीवन में काम आएगा। या तो आप इलेक्ट्रिकल करिए या ना करिए, लेकिन आपके जीवन में कभी जरूर काम आएगा। ठीक है, आपको देखिए, इसको हमेशा हम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? स्विच। आप अपने भाषा में बटन भी बोल सकते हैं, लेकिन अधिकतर हम लोग इस चीज़ को क्या बोलते हैं? स्विच। ये इंग्लिश शब्द है। तो ये स्विच है, और इसको क्या कहते हैं हम लोग? सॉकेट। ये अधिकतर 2 पिन सॉकेट कहा जाता है, 5 पिन सॉकेट कहा जाता है, लेकिन इसमें जो अधिकतर बोर्ड में लगता है 5 पिन सॉकेट। 5 पिन किस हिसाब से? इसमें जो 5 पिन दिया हुआ है, 1 2 3 4, ये 5 पिन, इसका मतलब है 5 पिन सॉकेट। ठीक है, और इसमें इसको देखिए, ये इसे कहते हैं फ्यूज। ये फ्यूज जब लगता है बोर्ड में, तो हम लोग काय के लिए देते हैं फ्यूज? कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। जैसा कि बल्ब जल रहा है, उसमें क्या है, एक न्यूट्रल गया हुआ है, एक फेस गया हुआ है।
तो तभी बल्ब जलता है, माइनस प्लस, जिसको कहा जाता है माइनस प्लस, उसके माध्यम से बल्ब क्या हो रहा है, जल रहा है। तो यदि उस बल्ब को ना जला के हम लोग जब फ्यूज निकालते हैं तो ये बंद हो जाएगा, तो बल्ब नहीं जलेगा। तो ये फ्यूज क्या का काम करता है, बल्ब को ब्रेकर का काम करता है, यानी रोकने का काम, करंट को उस पर जाने नहीं देगा, इसीलिए उसको ये बोर्ड में हमेशा फ्यूज लगाते हैं। तो ये इसको कहते हैं रेगुलेटर। आप देखिए इसको कहते हैं रेगुलेटर। ये रेगुलेटर काहे के लिए काम आता है, पंखा को उसका स्पीड को कम करने के लिए। यदि हम लोग रेगुलेटर नहीं लगाएंगे तो पंखा का स्पीड क्या होगा, एकदम फास्ट हो जाएगा, तो इसीलिए इसको लगाते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेगुलेटर। तो रेगुलेटर को लगाने के बाद क्या है, पंखा का जो स्पीड होता है वो एकदम स्लो, आप जितना कम कर सकते हैं उतना हो जाता है। तो मैं आप लोग के बीच में कुछ मीटर के बारे में बताऊंगा, आपको बताने जा रहा था। क्या है ये, कौन सा मीटर बोलते हैं इसको, भूल गए अभी, क्लेम मीटर। ठीक है, कौन सा मीटर, क्लेम मीटर। आपको ये मीटर यदि आप सीखना चाहेंगे तो आपको आगे जाके भी बहुत सारा चीजों में ये काम आएगा। ठीक है, आपको मैं बताने जा रहा हूँ। क्लेम मीटर जब भी खरीदेंगे आप, तो आपको खरीदने के साथ में आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं। तो इसमें फंक्शन दिया हुआ है, इसमें बीच में दिया है। तो इसमें आप कुछ चीज को चेक करते हैं, जैसा इस बोर्ड में अधिकतर जब करंट हम लोग इस बोर्ड में लेते हैं तो आपको कितना मिलता है मालूम है आपको, ये बोर्ड में करंट आता है 220। कितना आता है, 220। 220 से अधिक आया तो हमारे बल्ब फूटना चालू हो जाएंगे, हमारे पंखा खराब होना चालू हो जाएंगे। इसीलिए उधर से जो लाइन जो आता है केवल वहां पे आता है 220। ठीक है, 220 आएगा, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए 216, 218, 208 ये इस प्रकार का करंट आते रहता है। ठीक है, ये हमेशा आते रहता है। इस करंट को क्या कहते हैं जानते हैं आप लोग, जो ये आना जाना करते रहता है इसको करंट को बोलते हैं अल्टरनेट करंट। कौन सा करंट, हाँ, आप लोग धीरे धीरे सीखेंगे, आपको मैं सिखाने का कोशिश करूंगा। तो इस करंट को बोलते हैं अल्टरनेट करंट। ये हमेशा आते जाते रहता है, देखिए कभी साथ हो जाएगा, कभी वो देखिए आते रहता है जाते रहता है, इसको अल्टरनेट करंट कहते हैं। ठीक है, आप लोग सीखोगे तो मैं आप लोग को सिखाने का कोशिश करूंगा। अगले बार हम लोग उसके बोर्ड के बारे में सीखेंगे। क्या है बोर्ड, हमेशा हम लोग को सामने वाला कुछ भी लगाने के लिए देता है तो साइज हमेशा क्या है, स्विच के अनुसार लगाया जाता है। कि आज इस वायरिंग में जैसा आपको इधर एक पॉइंट है, इधर एक पॉइंट है, इधर एक पॉइंट है, इसमें मान के चलिए आप 7 पॉइंट है, तो 7 बोर्ड पॉइंट के हिसाब से आपको बोर्ड कितना साइज का लगेगा, उसी हिसाब से बोर्ड को तैयार किया जाता है, उसी हिसाब से बोर्ड का रेगुलेटर लगाते हैं, उसी हिसाब से बोर्ड का स्विच लगाए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या है इस बारे में मैं आपको अगले सप्ताह, सैटरडे को अगले सप्ताह आपको बताऊंगा ये बोर्ड में कितने सारे स्विच लगाए जाते हैं, कितने सारे मतलब वायर लगता है और वायरिंग किस तरह किया जाता है, आपको मैं उस वायरिंग के बारे में आपको बताऊंगा। और झालर के बारे में भी आपको बताऊंगा मैं, झालर कितने बल्ब के बनाए जाते हैं, झालर में कितने सारे आपको आजकल जो चाइना झालर हो गए हैं उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। क्योंकि झालर में क्या है, साल्डरिंग होता है या नहीं होता है, उसके बारे में भी आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, मैं अगले शनिवार को आपको मैं बोर्ड के बारे में और झालर के बारे में बताऊंगा। ठीक है बच्चों, सीखेंगे ना, जो भी भैया बता रहे हैं उसको बड़े ध्यान से सुनना है ना। ये जो चीज़ें हैं हमारे घरेलू जीवन में हमेशा काम आने वाले हैं। आएंगे कि नहीं बताइए, हम हमेशा बिजली का उपयोग करते हैं कि नहीं। कभी क्या होता है, फ्यूज उड़ जाता है, जैसे भैया ने बताया वो फ्यूज उड़ गया है ना, फ्यूज लगा हुआ है, तो हम कैसे फ्यूज वापस से उसको लगा सकते हैं बना करके, वो भी भैया बताएंगे आपको, है ना। मोटर में जो फ्यूज रहता है ना, मोटर से जाता है जो, उसके विषय में भी बताएंगे। तो हम क्या है अभी आज की जो हमारी जानकारी थी, बेसिक नॉलेज थी। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हमें बिजली को मतलब बिजली में हमें काम आती है, बिजली का मरम्मत करने में, और ये सब चीज़ों में काम आती है, उस विषय में आज भैया ने बताया। नेक्स्ट टाइम हम सीखेंगे बोर्ड बनाना। ये देखिए जो बोर्ड बने हुए हैं उसको कैसे बनाते हैं, जैसे भैया ने बताया वैसे ही हम अगली बार सीखेंगे। और सभी लोग आना, जो बच्चे नहीं आए हैं वो बच्चे भी आएंगे, सभी को सीखना है ना। ठीक है, चलो ठीक है, आज की क्लास इतनी ही। सब बच्चे भैया के लिए जोरदार तालियां बजाओ।